वंस अगेन वेलकम एवरीवन, मैं दिव्यांशु एक बार फिर BMI में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम की लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कुछ और नंबर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याओं के बारे में। प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो ओनली वन और इटसेल्फ दो से ही डिविजिबल होते हैं। वो प्राकृत संख्याएं होती है जो केवल एक से और खुद से यानी स्वयं से विभाजित होती है, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। सो डेफिनेशन देखते हैं। नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। वो नेचुरल नंबर्स जो डिविजिबल होते हैं वन से और खुद से ओनली, मतलब केवल वन से और खुद से, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब एक और डेफिनेशन होती है इसकी। Natural numbers which have only two factors are called prime numbers। वो नेचुरल नंबर्स, वो प्राकृत संख्याएं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं सिर्फ, उन्हें भी हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब बात आती है कि ये फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब हो गया कोई नंबर है, वो कितने नंबर से डिविजिबल है, उनको हम कहते हैं फैक्टर्स। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने लिया 3। अब 3 किस किस से डिविजिबल होता है? 3 डिविजिबल होगा 1 से और 3 से। तो ये कितने नंबर से डिविजिबल हुआ? 2 नंबर से, 1 और 3 से। तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए 2। तो इसके फैक्टर्स हो गए 2 फैक्टर्स। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये नंबर प्राइम होगा या नहीं होगा। अब प्राइम के लिए कंडीशन क्या होती है? पहले वाली डेफिनेशन में चलते हैं कि वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए 1 से और इटसेल्फ यानी खुद से, यानी केवल एक से और स्वयं से विभाजित होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। अब 1 से तो डिविजिबल हो रहा है और 3 यानी 3 खुद से भी डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब पहली डेफिनेशन के हिसाब से तो ये प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। अब चेक करते हैं दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से। नेचुरल नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 फैक्टर्स हैं क्या इसके? देखो 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 और 3 2 फैक्टर्स ही हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये इस डेफिनेशन के हिसाब से भी क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं 6। अब 6 किस किस से डिविजिबल होता है? 6 डिविजिबल होगा 1 से, 2 से, 3 से और 6 खुद से भी डिविजिबल होगा। तो अब देखो इस डेफिनेशन के हिसाब से चेक करते हैं। 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, लेकिन ये दो क्या हो गए? एक्स्ट्रा आ गए। इसका मतलब क्या हो गया? उसमें तो लिखा हुआ है कि 1 और खुद से, इन दो से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ तो 2 और 3 एक्स्ट्रा आ गए। तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब इस डेफिनेशन से भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर फैक्टर कितने होने चाहिए? 2, लेकिन यहाँ कितने हो रहे हैं? ये कितने नंबर से डिविजिबल हो रहा है? 1 2 3 4, ये 4 नंबर से डिविजिबल है। इसका मतलब है इसके फैक्टर्स कितने हो गए? 4। लेकिन कंडीशन क्या है? 2 फैक्टर्स होने चाहिए। यहाँ तो 4 हो गए। तो क्या इस डेफिनेशन के हिसाब से भी ये प्राइम होगा? नहीं होगा। कोई भी डेफिनेशन लगाओ आप, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। अगर प्राइम होगा तो वो प्राइम दिखाएगा जैसे कि इसमें है, और प्राइम नहीं होगा तो वो प्राइम नहीं दिखाएगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स यानी संयुक्त संख्याएं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं। वो नेचुरल नंबर्स जिनके फैक्टर्स 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं। वो प्राकृत संख्याएं जिनके फैक्टर्स 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं, वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स यानी संयुक्त संख्याएं। डेफिनेशन देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स विच हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वो प्राकृत संख्याएं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होती है? कंपोजिट नंबर्स होती है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था 6 का, तो इसको किस किस से डिविजिबल है? ये 6 किस किस से डिविजिबल है? एक तो 1 से, 2 से, 3 से और खुद से। तो अब देखो इसके फैक्टर्स कितने हो गए? 1 2 3 4, इसके 4 फैक्टर्स हो गए। 4 फैक्टर्स। तो क्या ये कंपोजिट नंबर होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 3 फैक्टर्स की है।
एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3, कम से कम 3। ये कितने हो रहे हैं? 4 फैक्टर्स। कम से कम 3 का बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ बोला ही नहीं है, तो क्या होगा? ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स कितने हैं? 3 या 3 से ज़्यादा। फैक्टर्स कितने हैं? एटलीस्ट 3, यानी 3 या 3 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूँ 3 की, जो वहाँ लिया था, तो इसके कितने फैक्टर्स हो रहे थे? 1 और 3, इसके तो 2 ही फैक्टर्स हैं। तो क्या ये कंपोजिट होगा? क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कम से कम 3 फैक्टर्स तो होने चाहिए, यहाँ तो 2 ही हो रहे हैं, तो ये भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ये क्या था? ये प्राइम नंबर था। हमने अभी पढ़ा है, ये प्राइम नंबर था, और ये प्राइम नंबर नहीं था, इसलिए क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। जिसके फैक्टर 3 या 3 से ज़्यादा होंगे वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। फैक्टर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होंगे, वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो हमें ध्यान में रखने हैं। देखो, पहला है 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना ही संयुक्त संख्या है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर। वो नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स हैं, यानी कि जो नंबर अभाज्य नहीं है वो क्या है? संयुक्त संख्या है। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। जो नंबर कंपोजिट नंबर नहीं है वो प्राइम नंबर है, जो नंबर संयुक्त संख्या नहीं है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़कर जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है? या तो कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है। 1 को छोड़कर जितने भी नंबर्स है या तो वो संयुक्त संख्या है या वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 ना तो प्राइम संख्या है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना ही संयुक्त संख्या है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ऐसा क्यों भाई? हमने स्टार्ट किया था कि भाई कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर तो होते ही है ना। तो देखो 1, 2, 3 और 4। 1 तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो ये तो हटा दिया। 2 जो है इसके फैक्टर्स होते हैं 2 और 1, तो ये तो क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। 3 का भी सेम होता है, 3 और 1 2 ही फैक्टर्स होते हैं, तो ये भी क्या होंगे? प्राइम नंबर। ये दोनों तो क्या हो गए? प्राइम हो गए। अब बात करते हैं 4 की। तो 4 के फैक्टर्स कितने होते हैं? देख लेते हैं। 1, 2 और 4 खुद। यहाँ फैक्टर्स हो गए 3। इसका मतलब 4 क्या हो गया? 4 के फैक्टर्स 3 हो गए, तो 4 कंपोजिट नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन यही होती है कि जिसके फैक्टर्स एटलीस्ट 3 हो, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स हो गए, इसका मतलब 4 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। यही कारण है कि 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। हमने प्राइम नंबर्स देखे, अब प्राइम नंबर्स की लिस्ट देख लेते हैं थोड़ी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, आगे भी बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें इस 2 के अलावा कोई भी इवन मिला क्या? 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं मिला, ना आगे कभी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक पॉइंट कि 2 जो है वो अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। 2 एक अकेला ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो सम हो। इसके अलावा कोई भी आपको प्राइम नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो इवन हो। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक अकेली या केवल पहली संख्या ऐसी है जो सम है और अभाज्य है।